जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा माता लक्ष्मी की एक साधना के विषय में, जो साधना आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि इस समय काफ़ी शुभ दिन चल रहे हैं। ये दिन चल रहे हैं नवरात्रि के, और इस समय पे की गई पूजा, आराधना, साधना, मंत्र जाप इत्यादि का कई गुना लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों के जीवन में धन से संबंधित बाधाएं चल रही है, तो उनको कम से कम माता लक्ष्मी की साधना इस समय जरूर करनी चाहिए। माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में आ रही इस तरह की परेशानियाँ दूर हो और आप आराम से अपने जीवन को जी सकें। तो कैसे करनी है साधना और कब से कब तक करनी है साधना, वो सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले तो आपको इसकी शुरुआत, जो भी वीडियो आज देख रहे हैं, तो वो आज से भी कर सकते हैं, फिर अगले दिन से भी कर सकते हैं इसकी साधना की शुरुआत। या जो लोग नवरात्रि में शुरू नहीं कर पाएंगे, वे विजयदशमी से शुरू कर सकते हैं, या फिर विजयदशमी के किसी भी शुक्रवार से, विजयदशमी के बाद जो भी शुक्रवार आएगा उससे आप शुरुआत कर सकते हैं साधना की। ये जो साधना चलेगी आपकी धनतेरस तक, ये साधना चलेगी, ठीक है ना। ये साधना आपको धनतेरस तक करनी है। धनतेरस की रात्रि में भी आपको यह साधना करनी है। तो करनी किस प्रकार से है, सबसे पहले वो जान लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस किस दिन आप इस साधना की शुरुआत कर सकते हैं और कब तक आपको यह साधना करनी है, वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद सबसे पहले आप इस साधना को घर पर कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं, या फिर मंदिर में कर सकते हैं, या फिर शिवालय में कर सकते हैं। कहीं पर भी आप, जहाँ पर आप चाहें वहाँ पर आप यह साधना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस साधना को चाहे तो गौशाला में करें या फिर मंदिर में करें। अगर आप मंदिर में इस साधना को करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप गौशाला में करते हैं तो कई गुना ज़्यादा लाभ आपको इस साधना का प्राप्त होगा। अगर आप इस साधना को घर पर करते हैं तो घर पर थोड़ी शुद्धता बनानी होगी आपको, ठीक है ना। तो बात करते हैं घर पर किस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। आपको एक ऐसे स्थान का चुनाव करना होगा जहाँ पर आप आराम से साधना कर सकें, पूजा पाठ कर सकें, कोई भी डिस्टर्ब ना करे आपको। थोड़ी सी छोटी सी साधना है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा मेहनत और लगन की आवश्यकता होगी, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। ऐसे थोड़ा ही ना आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसका। तो आपको किसी अच्छे से कमरे का चुनाव कर लेना है जहाँ पर आप साधना आसानी से कर सकें, वहाँ पर कोई भी आपको परेशान ना करे और आप बार बार भी उस कमरे में कोई ना आए। सबसे पहले इस कमरे की साफ़ सफाई कर लें, ठीक है ना। गंदगी का नामो निशान नहीं होना चाहिए उस कमरे में। पूरी अच्छे से क्लीन कर ले उस कमरे को। उसके बाद आप वहाँ पर जो भी आपको झाड़ू पोछा आदि इत्यादि करना है वो कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर गंगा जल इत्यादि छिड़क लीजिए। जो देशी गाय होती है उसका मूत्र इत्यादि का भी छिड़काव आप उस कमरे में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे क्या, आपको एक बजोर लेना है, उस पर एक गुलाबी या लाल रेशम का वस्त्र बिछाना है और उस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करनी है, ठीक है ना। उनके सामने लड्डुओं का भोग अर्पित करना है। भोग की बात बता रहा हूँ मैं आपको, रोज़ाना भोग यही लगेगा, या सफ़ेद मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना, दूध की बनाई। तो उसके बाद आपको उनको फूल समर्पित करने हैं, गुलाब के फूल या फिर कमल के फूल, आप जो भी समर्पित कर सके वो आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर गुड़हल के भी फूल आप उनको समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप इस साधना में आप सबसे पहले गणेश जी की उपासना करेंगे। गणेश जी का एक छोटा सा मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। आप सभी को इस मंत्र के बारे में पता होगा। इस मंत्र की कम से कम एक माला, केवल एक माला 108 बार जाप करना है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं भगवान विष्णु जी के, आपको एक पाठ करना है। चाहे तो जिन लोगों को पता है विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में, वो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जिनको पता है, पढ़ना आता है। या फिर गोपाल सहस्त्र नाम भी एक पाठ होता है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। या जो आप गजेंद्र मोक्ष का जिनको पता है, नॉलेज है उसके बारे में, पढ़ना जानते हैं उसको, वो भी उसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए वही लोग इनको पढ़ पाएंगे जिनको थोड़ा पता है, पढ़ना आता है। नहीं तो थोड़ा संस्कृत में होता है तो दिक्कत होती है पढ़ने में। फिर जो लोग इनको नहीं जानते कि किस प्रकार इनका पाठ होता है, किस प्रकार से क्या किया जाता है, तो आप एक मंत्र छोटा सा विष्णु भगवान जी का है, बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य मंत्र है, ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र की केवल एक माला कर ले, 108 बार जाप, ठीक है। आप इन जो ये मंत्र है इनको माला पर भी कर सकते हैं, या अपनी कर माला पर भी कर सकते हैं, उंगलियों पर भी आप गिन सकते हैं इनको, ठीक है ना। 108 बार केवल पाठ करना है इनका, ठीक है ना, केवल एक माला इन दोनों मंत्रों का, गणेश मंत्र का भी और विष्णु मंत्र का। उसके बाद आते हैं माता लक्ष्मी
की आराधना किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले जब आप माता लक्ष्मी की साधना से पहले आप को वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर देना है, घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है, और चाहे तो चमेली का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं वहाँ पर जहाँ पर आप अपनी साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। घर की बात कर रहा हूँ मैं खासकर। उस कमरे में आपको इत्र का छिड़काव कर लेना है, सुगंधित इत्र का, जिससे उस कमरे में अच्छी सी खुशबू आए, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आनी चाहिए वहाँ पर। उसके बाद आपको जो भी आप अपना बैठने के लिए आप वहाँ पर आसन लगाएंगे अपने लिए, तो वो आसन लाल होना चाहिए, कंबल का आसन होना चाहिए, या फिर आप गुलाबी आसन ले सकते हैं, या फिर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कुशा का आसन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बस ध्यान रखना जो भी आप चीज़ें लेंगे वो फटी, पुरानी, ख़राब, गंदी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद आप जब माता की आराधना की शुरुआत करेंगे उसमें एक ही पाठ, आपको एक चीज़ का पाठ करना है केवल इसमें, ठीक है ना। सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी, भोग वगैरह सब कुछ। आपको जो श्री कनक धारा स्रोत है इसके कम से कम रोज़ाना 5 पाठ करने हैं। शुरुआत में आपको केवल इसका एक पाठ करना है। जब आपको थोड़ा अनुभव हो जाएगा, आपको पढ़ना अच्छे से आ जाएगा, तो आपको इसके 2 से 3 पाठ बढ़ा देने हैं, ठीक है ना। कम से कम 3 पाठ तक पहुंच जाना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको थोड़ा अनुभव होता चले जाएगा, अच्छे से पढ़ना आप शुरू कर देंगे, फिर आप इसके कम से कम 5 पाठ किया करें, ठीक है ना। आपको 5 पाठ तक पहुंच जाना है। जब तक धनतेरस आएगी तब तक आपको 5 पाठ तक पहुंच जाना है, ठीक है ना। शुरुआत आपको 1 पाठ से करनी है, फिर धीरे धीरे करके आपको 5 पाठ तक पहुंच जाना है। और यह क्रम नित्य रोजाना चलेगा। जब आपका पाठ हो जाए उसके बाद आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करनी है, ठीक है ना। और गणेश जी भगवान जी से प्रार्थना करनी है कि आप जो पूजा पाठ, साधना इत्यादि जो भी कर रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए कर रहे हैं, धन से संबंधित जो भी बाधा आ रही है वह बाधा आपके जीवन से चली जाए और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, ठीक है ना। क्योंकि यह काफ़ी मेन चीज़ है। जब आप माता लक्ष्मी की साधना करते हैं तो माता लक्ष्मी की साधना को साधना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं कि सात्विक शक्ति है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आसान है करना, ठीक है ना। इतना आसान नहीं होता, काफ़ी कठिन है इनको करना। तो इसमें होती है, इसमें सहायता लेनी होती है गणेश जी भगवान की, भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु जी की भी सहायता लेना इसमें थोड़ा मुश्किल ही होता है, इतनी आसानी से होती नहीं है। लेकिन गणेश जी भगवान जी को प्रसन्न करना आसान है। उनकी सहायता एक बार मिल जाए साधना में तो फिर आपकी सिद्धि भी प्राप्त होती है, साथ में कृपा भी प्राप्त होती है। और उसमें अलग से विष्णु भगवान की और गणेश जी भगवान की कृपा होगी वो अलग, ठीक है ना। माता लक्ष्मी की तो होगी कृपा, जब एक बार गणेश जी भगवान की कृपा कर देंगे तो ये चीज़ें होती है। और इस प्रकार से आपको यह साधना करनी है। ये साधना आपको धनतेरस तक करनी है। आखिरी दिन आपको जो ये गणेश जी का मंत्र है और भगवान विष्णु जी का मंत्र है, इन मंत्रों की 101 माला की आहुति दे दें आप इन दोनों मंत्रों की, स्वाहा लाकर लास्ट में। और उसके बाद जो आपका कनक धारा स्रोत है, प्रत्येक श्लोक के लास्ट में स्वाहा लाकर उसकी भी 1-1 आहुति दे दें। इस प्रकार से आपका यह साधना पूरी हो जाएगी। आखिरी दिन गरीब लोगों में, जो गरीब लोग होते हैं उनमें भोजन और फल आदि का दान कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी यह साधना हो जाएगी। कुछ चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए इनकी साधना में। सबसे पहले अपने साधना का जिक्र किसी से ना करें जब तक यह पूरी नहीं हो जाए। अगर आप इन साधनाओं को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो संकल्प लेकर ना करें, ठीक है ना। साधना की शुरुआत ना करें अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य का पूरी तरीके से पालन करें, ठीक है ना। मांस, बदिरा आदि सभी चीज़ें माता की साधना में वर्जित मानी जाती है। खासकर माता लक्ष्मी की साधना में बिल्कुल सात्विक और शुद्ध साधना होती है, तो उसमें इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता, ठीक है ना। और रोज़ाना आपको एक ही पाठ करना है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक दिन 1 पाठ करेंगे तो एक दिन 2 पाठ करेंगे फिर अगले दिन 1 पाठ करेंगे, तो आप ऐसे रख सकते हैं क्रम। कुछ दिन आप 1-1 पाठ कर लीजिए। जब आपका ये पाठ सेट हो जाए अच्छे से माइंड में, अच्छे से आप इसका अध्ययन कर सके, आप इसको पढ़ सके, तो फिर आप इसके कम से कम 2 से 3 पाठ रोज़ाना क्या करें। फिर धीरे धीरे कर आप 5 पाठ तक पहुंच जाए। हाँ, आपको जो धनतेरस आएगी तब तक आपको 5 पाठ शुरू कर देने चाहिए इसके। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आपने साधना की शुरुआत की थी, अपने धन से संबंधित जो भी आपके जीवन में बाधा रही हो, कुछ भी बाधा हो, वह धीरे धीरे कर दूर होगी। आपकी जेब खाली नहीं रहेगी, आपके हाथों में पैसा रहेगा
इस उपाय को वे भी लोग कर सकते हैं जो काफ़ी समय से बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको धन के मार्ग समझ में नहीं आ रहे, क्या करें क्या ना करें, और घर पर रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। आसान सा उपाय, आप इसको मंदिर में भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं, गौशाला में भी कर, जहाँ चाहे वहाँ कीजिए। और आसान सा उपाय है, कोई भी करे। और काफ़ी दिनों से क्या भी रहा था, मैं कुछ साधना आदि दूंगा, तो नवरात्रों के लिए तो मैंने यही दी, ठीक है ना। नवरात्रों में काफ़ी लास्ट में आई है, लेकिन समय है अभी, आप कर सकते हैं इसकी शुरुआत और आपको इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। करिए अच्छे मन से, और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए जब आप आगे की ओर कदम बढ़ाएंगे अपना सच्चे मन से, ऐसा हो ही नहीं सकता माता की कृपा ना हो आपके ऊपर। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस साधना से रिलेटेड तो अपना कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय माता दी।